हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। वी विल डिस्कस अबाउट द मार्केट। उसके पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। एवरीथिंग दैट वी आर डिस्कसिंग हियर इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड somebody who might incur loss based on our discussion, we should not be held accountable for that. It is one's own responsibility to take their own judgment and consult their financial advisor before taking any trading or financing decisions. And being a SEBI registered analyst doesn't guarantees any kind of return. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा. You should take your own bet before consulting. Do not do that. Consult a financial advisor first. ठीक है. अब देखिए, आज हमारे पास कुछ डेटा भी है और ओवरऑल निफ्टी. देखिए, मुझे क्या लग रहा है ना, मतलब जब से कैश सिस्टम जब तक सेटल नहीं होगा ना, क्योंकि आज मार्केट का मूड, एक्सटर्नल फैक्टर सब कुछ पॉजिटिव था, बट फॉर नो रीजन मार्केट गिर गई. फिर लास्ट में और ज्यादा गिर गई. अगर लास्ट का 5 मिनट का मैं अब चार्ट दिखाऊं तो आपको ये देखिए कुछ मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, व्हाट. ये देखिए, इतनी बड़ी एक कैंडल यहाँ पे बन गई. लेट मी जस्ट क्लियर दिस चैनल, आपको अच्छे से पता चलेगा. ठीक है, ये देखिए, फॉर नो रीजन इट जस्ट स्लम्प्ड. एक लास्ट की इतनी बड़ी कैंडल बनने का कोई मतलब नहीं है. देयर इज नो रीजन फॉर मार्केट टू फॉल दिस. तो ये कुछ कैश का एडजस्टमेंट है और ये मुझे लगता है मार्केट खोलने के बाद पूरे दिन तो ये एडजस्टमेंट में लग जाता है. पूरा टाइम तो ये एडजस्टमेंट में लग जाता है. आदमी या तो पीपल, इन्वेस्टर, ट्रेडर जो भी हो, कैलकुलेट करे कि हमारी क्लोजिंग एक्चुअली कितने में हुई थी, फ्यूचर और कैश का डिफरेंस कितना रहा, एंड देन डू इट लाइक दिस. ठीक है, अदरवाइज दिस इज एब्सोल्युटली बोगस एंड नॉट फॉलोइंग इन सिंक. मार्केट अभी तक एक सिंक में नहीं आ पाई है. कैश को अच्छे से एडजस्ट करके, मतलब अगर आपका एक सौ पच्चीस 100 पॉइंट का अगर डिफरेंस निफ्टी स्पॉट में आ रहा है, दैट्स नॉट ईजी, राइट. ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे. वी विल टेक दिस एज आर क्लोजिंग. इनफैक्ट यहाँ पे अपना क्लोजिंग मान के चलेंगे. और अगर आप मैं लेट मी जस्ट कम ओपन विद द चैनल अगेन. अब यहाँ पे चैनल पे आ जाते हैं. ठीक है, आज हुआ क्या. निफ्टी खोली स्ट्रांग, ऊपर भी गई, यहाँ तक गई. निफ्टी मेड अ हाई ऑफ अराउंड 24,378. ठीक है, हमारे पास कल कोई डेटा नहीं था, सो वी डिडंट हैड एनीथिंग वेयर वी कैन से कि मार्केट कहाँ जा रही है. पर हाँ, एक बात हमने देखने को ये मिली आज कि निफ्टी इज अगेन बैक ऑन द प्रीवियस डे. पहले का जो चैनल ये हमारा चल रहा है, उसको मतलब वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये टूट करके ऊपर चली जाएगी, पर ऐसा हो नहीं रहा है फॉर सम रीजन और अदर. इनफैक्ट करेंसी में आज अच्छी मूवमेंट थी और आपका तेल के दाम गिरे थे. आई डोंट नो फॉर व्हाट जॉय मार्केट में इस तरीके का एक मूव आ रहा है जहाँ पे मार्केट एटलीस्ट लार्ज कैप्स को ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा है. अब यही है कि हमें नीचे का लेवल, ये बीच वाला लेवल देखना है. बीच वाला लेवल की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज अराउंड 24,100 150 का लेवल है. ठीक है, और ऊपर की बात मैं तभी करूंगा जब ये 24,400 24,500 टूट जाए. कल के लिए डेटा निगेटिव. ठीक है, द बायस ऑफ द निफ्टी इज नेगेटिव. सो उसको ध्यान में रखिएगा एंड वील हैव टू मेजर कि ये इस लेवल तक आ पाता है कि नहीं. ये लेवल हमारा स्टॉप लॉस होगा और एक ऐसा एरिया जहाँ पे सपोर्ट होगा. स्टॉप लॉस तो नहीं बोलूंगा, सपोर्ट होगा. यहाँ पे 24,100 150 माइट बी एज अ सपोर्ट. अगर वो टूटता है देन वी माइट टच द लोअर एंड ऑफ द चैनल, जैसे कि हमने पहले यहाँ पे किया था. ठीक है, तो जब तक वो एडजस्ट नहीं होता है, जब तक ये कैश का सिस्टम एडजस्ट नहीं होता है, नथिंग दैट वी एक्सपेक्ट. और जब तक 24,500 ऊपर नहीं टूटता है तब तक हम बुलिश कॉन्फर्मेशन भी नहीं लेंगे. ठीक है, सो दिस इज वेरी मच डिफाइंड. क्योंकि देखिए, क्यूज कुछ भी हो, मार्केट एट द एंड ऑफ द डे नीचे आ रही है. इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा. एक दिन कल का तो शॉर्ट कवरिंग निफ्टी का था. दैट डेटा वो बता रहा था, डेटा वॉज टेलिंग कि भाई चलो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, क्योंकि क्लाइंट ने बहुत ज़्यादा कॉल शॉर्ट करके रखा था, सॉरी पुट शॉर्ट करके रखा था और कॉल लॉन्ग थे उसके. तो शुरू का जो फर्स्ट हाफ था वो दैट गोज टू योर एफ आई आईज एंड प्रो. लास्ट का हाफ गया आपके क्लाइंट के पास, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू मेक मनी. अब डेटा चूंकि कल का नेगेटिव है, देन वी विल ट्राई एन आई 24,100 150 नीचे का लेवल जो एक सपोर्ट हो सकता है. बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड डिड शोड सम शाइन कि यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है. मैं यस, दिस इज इट. देखिए, बैंक निफ्टी अभी अपने चैनल के नीचे टच करके
ऊपर से ऑफकोर्स इसमें भी सेलिंग आई, वेंट टू द लेवल 58,000 और नीचे 57, ये बंद हुआ 57,700 या 800 के आसपास। हम बहुत कोई ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, पर हाँ अच्छा खासा हमें एक अपसाइड देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी अभी भी चैनल के नीचे है, सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद ये 58,000 चला जाए, लेकिन उसके लिए ये नीड सपोर्ट ऑफ मेजर बैंक्स एंड एवरीथिंग। आज थ्रू आउट द डे जो मेजर बैंक्स हैं इंक्लूडिंग HDFC, ICICI एंड ऑल, दे वर अप, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे में, नीचे के लेवल पे आने के बाद अराउंड 57,500 के आसपास आने के बाद इसमें एंट्री एक डिमांड जोन बन सकती है बैंक निफ्टी का। लेकिन बैंक निफ्टी अपने आप में केवल ऊपर नहीं जा सकता अगर निफ्टी का सपोर्ट ना मिले तो, ठीक है। द मोमेंटम फॉर द बैंक निफ्टी इज पॉजिटिव, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सपोर्ट ऑफ निफ्टी। अगर निफ्टी का सपोर्ट अच्छा खासा मिलेगा देन ओनली वी कैन इमेजिन कि 58,000 या उसके ऊपर जा सकता है। अभी तो 58,000 एंड 58,100 बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। हाँ, लेकिन नीचे की तरफ जो है ना, दैट इज नीचे की तरफ का लेवल आपका ये होगा अराउंड 55,000, बहुत स्ट्रॉन्ग एक एक डिमांड जोन बना हुआ है, और वो भी चैनल का लोअर एंड है। तो मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ भी देखिए हम चैनल के नीचे आए थे, वहाँ से एक रिवर्सल ले लिया, यहाँ भी अब चैनल के नीचे की तरफ अगर कोई मूव बनाता है और हमारे जोन पे आता है, हमारा लेवल पे आता है, दैट इज अराउंड 57,500, देन प्रोबेबली वी कैन वन कैन थिंक अबाउट इट एज अ डिमांड जोन, अगर ये इस लेवल के आसपास आता है। फॉरवर्ड जो भाई इसी कैंडल का लोगो लेगा, हाँ, तो ये इस लेवल के आसपास अगर आए ना, इट कैन बी अ डिमांड जोन। उसके बाद एक आध दिन के अंदर वी माइट एक्सपेक्ट दैट इट माइट गो टू द मिडिल ऑफ दिस चैनल। वो जो आप देख रहे हैं फेंट लकीर जो आपको दिख रही है, लाइन जो दिख रही है टूटी टूटी ब्रोकन लाइन है, दैट वी एक्सपेक्ट दैट इट माइट टच 58,500 एज वेल इन टाइम्स टू कम, ठीक है। तो क्योंकि इसका ओवरऑल सेटअप अभी भी पॉजिटिव है और सारे बैंक्स आज PSU और प्राइवेट बैंक्स लार्जली देवर ऑल ग्रीन, तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट पॉजिटिव है। निफ्टी ऑन द अदर हैंड डजंट लुक वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। वो लग रहा है इसका डेटा सेटअप भी ऐसा है कि नीचे की तरफ एक मूव कल बना सकता है, ठीक है। लेट अस लुक एट द डेटा। अब डेटा में क्या है, डेटा में FIs ने कॉल बेचा है, पुट खरीदा। इंसिडेंटली मुझे सबसे एस्टोनिशिंग बात ये लग रही है कि सीरीज के शुरू होते ही उन्होंने इतनी बड़ी पुट पोजीशन बना ली है। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। तो फिर ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये सीरीज 25,000 से ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है मुझे। बट वंस वी डू द रोल ओवर एनालिसिस, डेटा हमारे पास आ गया है। वी प्रॉब्ली टुडे और टुमारो वी विल ट्राई एंड आई ट्राई एंड क्रिएट अ वीडियो जहाँ पे मैं रोल ओवर का एनालिसिस करूँ। तो ये देख लीजिए, इसको ध्यान में रखिएगा। और प्रो ने भी कॉल बेचा है, पुट खरीदा है, दैट इज अगेन नेगेटिव। और क्लाइंट ने कॉल खरीदा है, पुट बेचा है, दिस इज पॉजिटिव। सो आउट ऑफ 3 2 आर नेगेटिव, सो मैं इसको नेगेटिव ही मान करके चलूंगा, ठीक है। हल्का सा शॉर्ट्स बढ़ा है, माइनर बिट ऑफ शॉर्ट FIs का। अब कल देखते हैं क्या होता है, ओवरऑल सेंटीमेंट तो नेगेटिव है। DIs ने हल्का सा लॉन्ग बढ़ा है, दैट इज ओके। प्रो ने थोड़ा सा लॉन्ग कम किया है, दैट इज अगेन नेगेटिव। क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट ने अपने फ्यूचर को, इसका मतलब रोल ओवर जो है ना, कोई बहुत ज़्यादा कोलैप्स नहीं हुआ है। रोल ओवर लास्ट में जो हुआ होगा ना, ये आप देख रहे हैं FIs ने, इसने शॉर्ट कवरिंग की होगी कल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, दैट वाज गिवन। और लेकिन उसके बाद फिर से शॉर्टिंग शुरू हो गई है। तो इंडेक्स के मामले में तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख नहीं रहा अभी तक के डेटा के हिसाब से। कैश एक्टिविटी में FIs ने आज 503 करोड़ का खरीदा है, दैट इज़ फाइन। और इंडेक्स में भी शॉर्ट है, दैट इज़ अगेन वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि इंडेक्स में उन्होंने शॉर्ट किया है, कैश की बाइंग हुई है। तो मतलब ये मिड कैप स्मॉल कैप में खरीद तो रहे हैं, लेकिन इंडेक्स की शॉर्टिंग हो रही है बार बार। अब ये देखिए FIs DIs एक्टिविटी में यूसी निफ्टी फिर से शॉर्टिंग हुई है, और बैंक निफ्टी में एक लॉन्ग पोजीशन बनाया। देखिए अब ये यहाँ पे है, इफ़ यू लुक एट द क्वांटम, 640 करोड़ के आसपास इन्होंने इंडेक्स शॉर्ट किया, तो कोई बहुत बड़ा शॉर्ट नहीं है। हाँ, लेकिन उसके प्रोपोर्शन में अगर आप देखिए तो यहाँ पे बैंक निफ्टी इज रिलेटिवली रोबस्ट, 430 करोड़ का। तो दिस इज गिविंग अस एन इंडिकेशन कि अगर नीचे का लेवल किसी को एंट्री का मिले, देन बैंक निफ्टी इज मोर सेफ बेट देन योर निफ्टी इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग अबाउट गोइंग लॉन्ग। कैश तो 503 करोड़ हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। लेट अस डिस्कस अबाउट नाउ अबाउट द ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट में क्या जम के कॉल राइटिंग हुई है भाई, नो डाउट अबाउट इट। तो निफ्टी कल देयर माइट बी अ चांस जब हम 24,000
200 भी जा सकते हैं। आज जैसे हमारे पास देखिए निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 24,200, तो सॉरी 24,200 पे तो क्लोजिंग हुई ही है। हम 24,100 भी जा सकते हैं, 24,100 पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, नीचे की तरफ कोई मेजर आज पुट राइटिंग हुई नहीं है। तो जिस तरीके से दिख रहा है मुझे कि 24,000, ये 1 सितंबर की एक्सपायरी का है, 24,100 कल शायद आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, दैट इज व्हाट दिस ओपन इंटरेस्ट सजेस्ट। लेट अस कम टू, देखिए आज तो मार्केट बंद है, तो मतलब ट्रेजरी करेंसी एंड ऑल क्लोज, सो नथिंग मच। ब्रेंट अपने 100 डीएमए से थोड़ा सा आगे सपोर्ट ले रहा है, अगर ये बढ़ता रहता है, कोई मूवमेंट है नहीं ब्रेंट में, देखिए 90 के नीचे आता है, 90 के ऊपर चला जाता है, दिन में फिर से 90 के नीचे आया था, फिर से अब ऊपर आ गया, 90 के पास आ गया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर ये सुबह ऊपर दिखता है आपको तो निफ्टी के लिए नेगेटिव है। द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर टू सी इज द ट्रेजरी यील्ड। ये देखिए यहाँ नीचे गिरा था, अब यहाँ पे आने के बाद फिर से ऊपर जा रहा है, अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाएगा। देखिए ओवरऑल यूएस की इकोनॉमी में 10 ईयर यील्ड तो 4.6 हो गया, दिस इज नेगेटिव फॉर द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स। यूएस की इकोनॉमी अभी स्ट्रेस में है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, और मैं एक वीडियो भी लेके आने वाला हूँ, आई हैव ऑलरेडी सेड दैट। तो अपसाइड मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ से नहीं लग रहा है मार्केट, टिल द टाइम वी डोंट सी एनी ऑफ सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट इन यूएस इकोनॉमी एंड गोल्ड प्राइस डिक्लाइन। तो बस वही है कि रेंज बाउंड रहेगा, नीचे में आपको 24,100, 24,000 का लेवल है, और ऊपर की तरफ 24,500 का लेवल एक रेसिस्टेंस है। ठीक है ना, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ वन मैनेजेस द एंटायर थिंग। ठीक है, डॉलर ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा यहाँ से अगर रिवर्सल का साइन है, डॉलर अगर बढ़े तो मार्केट के लिए नेगेटिव, सो odds for market to go up, that is in particular nifty, is relatively low compared to its odd of going up। तो यहाँ पे ज्यादातर साइन जो आप देख रहे हैं, ओ बॉय जापान का भी दिस नॉट फाइन, यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है ग्लोबल और इकोनॉमी, जो भी हम देख रहे हैं इकोनॉमिक एंड एवरीथिंग एक्सटर्नल चीज़ है, वो ऑड ये बता रहा है कि हमारे पास अभी कोई बहुत पॉजिटिव होने का साइन नहीं है। देखिए अगर आज यहाँ पे डाउ जोन्स ऊपर, सॉरी करेंसी अगर है यूएसडी, अगर ये ऊपर जा रहा है तो कहीं ये तो होगा कि सुबह ये नीचे खुलेगा, बिकॉज इसका एक साथ तो हो नहीं सकता कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जाए, यूजुअली जो हमने देखा है। ठीक है, तो डाउ जोन्स ऊपर, सॉरी यूएसडी का ऊपर जाना इंडियन आईएनआर के लिए नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव बायस ऑलरेडी परसिस्ट कर रहा है निफ्टी के लिए। अब कितना नीचे जाता है वो हमने लेवल देख लिया, पहले के हिसाब से अगर हम देखें तो निफ्टी का यहाँ पे एक अजीब सा वियर्ड चार्ट बनता जा रहा है। पर हाँ एक बात ध्यान में रखिएगा, ये मतलब एक हाई इसने बनाया, उसके बाद तो ये कॉन्टिन्यूसली नीचे आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, डेटा नीचे की तरफ बना है, तो डेटा डज इंडिकेट कि शायद हम एक नीचे का मूव लें। और जब तक मुझे लगता है कैश वैश का सिस्टम सेट नहीं होगा ना, पीपल आर नॉट गोइंग टू फाइंड कॉन्फिडेंस इन द मार्केट। 24,400, 24,500 एक रेजिस्टेंस अभी भी निफ्टी का बना हुआ है, दैट्स वॉट वी थिंक। हाँ लेकिन अगर आप ये देखिए स्मॉल कैप और मिड कैप जो है ना, दे आर मेकिंग गुड मूव्स। अब यहाँ पे अगर दिस इज मिड कैप और ये है, मिड कैप का एक डबल टॉप यहाँ बनने का एक पॉसिबिलिटी दिख रहा है मुझे। देर आर चांसेस कि निफ्टी का यहाँ पे एक हाई जो है ना वो यहाँ बन रहा है, ये एक टॉप बन गया है, डबल टॉप। अब यहाँ पे खबर आ रही है कि यूएस और इंडिया का ट्रेड डील पर वो पता नहीं बीच में थोड़ी हवा चलती है कि हाँ चलो यूएस का डेलीगेशन आ गया, इंडिया का डेलीगेशन वहाँ चला गया, बात होती है, पर कुछ मटेरियल न्यूज़ अभी तक आया नहीं है। सो आई वुड नॉट से एनीथिंग टिल द टाइम आई डू नॉट हैव एनी क्रेडिबल एविडेंस विथ मी, यहाँ पे मैं ये बोल सकूँगा कि नहीं समथिंग पॉजिटिव हैज़ कम अप, ये सब होता रहेगा, अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि डिस्पाइट द सैंक्शंस एंड हाई टैरिफ दैट यूएस हैज़ इम्पोज्ड इन ऑन इंडिया, हमारा अभी भी जो एक्सपोर्ट है ना, वी हैव बीन एबल टू डाइवर्सिफाई प्रिटी गुड, हम इसको अच्छे से डाइवर्सिफाई कर पाए हैं, सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी पॉजिटिव। मिड कैप तो मुझे लगता है डबल टॉप बना रहा है। मुझे लग रहा है मिड कैप, हाँ स्मॉल कैप में
अभी भी एक मोमेंटम मुझे दिख रहा है, पर कल जिस तरीके का डेटा सेटअप है ना, आई एम डाउटिंग कि कल ये शायद ऊपर जाएगा। मुझे लग रहा है कि कल का ओवरऑल सेटअप जो है वो निगेटिव ही रहेगा। कल का ओवरऑल सेटअप जो है हमारे लिए निगेटिव ही रहेगा। और आई एम पुटिंग माई नेक आउट एंड सेइंग दैट जो भी मार्केट बढ़ रही है ना, इट्स टाइम टू बी कॉशियस, इट्स टाइम टू बी कॉशियस। उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऑड्स आर नॉट स्टैकिंग फॉर अस। इस तरीके की मूवमेंट इज़ नॉट गुड फॉर मार्केट, जिस तरीके का मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है। और यूएस का करेंसी और ओवरऑल डेट सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, मैंने पहले भी बताया है। देखिए यहाँ पे 126%, 40 ट्रिलियन का डेट हो गया यूएस का। 1 ट्रिलियन के आसपास तो इंटरेस्ट जा रहा है। दैट इज अराउंड व्हाट $32 ट्रिलियन का यूएस की इकोनॉमी है। उसमें 40 ट्रिलियन का डेट है। 126% के आसपास डेट दिख रहा है आपको यहाँ पे। $1 ट्रिलियन तो उनको इंटरेस्ट पे करने में जा रहा है, तो वो एक्सपैंड और ग्रोथ क्या करेंगे? इसका मतलब ये है कि उनके पास जितना टैक्स रेवेन्यू आ रहा है उससे ज़्यादा वो खर्च कर रहे हैं। और मैं बार बार जो आपके साथ ये यील्ड की बात कर रहा हूँ, ये होता है इंटरेस्ट पेमेंट जो यूएस के ट्रेजरी को देना पड़ता है जिन्होंने बॉन्ड को सब्सक्राइब किया। अब ये यील्ड आपका इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पीपल आर सेलिंग यूएस ट्रेजरी। अब तक हिस्ट्री में क्या होता था कि यूएस के ट्रेजरी को, यूएस के बॉन्ड को लोग सेफ हेवन मानते थे और उस पर जाकर के इन्वेस्ट करते थे, उसको लेके खरीदते थे, उसमें अपना पैसा डालते थे, उनको लगता था ये सेफ है। पर चूंकि यूएस का डेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो कहीं एक सेंटिमेंट जो है ना वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के पास गया है कि ये सेफ नहीं है। 126% जो इनका डेट है ओवरऑल वो सेफ नहीं है। बस एक ही चीज़ के कारण यूएस बचा हुआ है, क्योंकि 52, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 52% ऑफ डॉलर इज यूज एज ए रिजर्व करेंसी। 52% ऑफ डॉलर इज यूज एज ए रिजर्व करेंसी। तो उसके कारण ही एक सेफ है कि चलो एक मैक्सिमम ट्रेड जो ग्लोबल होता है वो यूएस में होता है। और लेकिन तब भी अगर यूएस का डॉलर गिरने लगा काफ़ी ज़्यादा, तो ये फैक्टर ये बहुत कम हो जाएगा कि पीपल स्टार्ट ट्रेडिंग इन यूएस डॉलर। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेंजर है अभी ग्लोबल मार्केट के लिए। आई एम हाईलाइटिंग इट टाइम एंड अगेन। और मुझे लगता है कि एनी रैली should be taken as an opportunity to exit the market. ठीक है, let this debt level come out, let global things settle, तब फिर से इन्वेस्ट कर लेंगे, डजेंट मैटर। बट प्रोटेक्टिंग कैपिटल एंड प्रोटेक्टिंग व्हाट्स एवर प्रॉफिट वन हैज इज मोर इंपॉर्टेंट देन लूजिंग। भाई मैंने मैंने 50 रुपए का शेयर खरीदा था, वो 100 रुपए चला गया, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वो मैं 50 रुपए को सिक्योर करके प्रॉफिट अपना निकल गया। ठीक है, 130 चला जाएगा, वो एट बेस्ट वी विल बी रॉन्ग, यही होगा ना कि 130, 100 वाला 130 चला जाएगा, दैट इज फाइन। हमारा ऊपर का 30 रुपए चला जाए दैट इज फाइन, लेकिन नीचे का 50 को सिक्योर करना इज मोर इंपॉर्टेंट। और जिस तरीके का ओवरऑल एक्सटर्नल सिचुएशन बन रहा है, आई थिंक इट इज हाई टाइम दैट वी नीड टू लर्न हाउ टू सिक्योर द प्रॉफिट। और आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन ओवरऑल ग्लोबल एंड इकोनॉमी, वो मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा। वंस आई हैव दैट देन आई विल एक्सप्लेन द एंटायर थिंग व्हाई आई एम सेइंग सो। ठीक है, सो बी वॉचफुल। निफ्टी का डेटा कल का नेगेटिव लग रहा है, बैंक निफ्टी लोअर लेवल पे थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिख रही है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द लेवल एंड द एनालिसिस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय।